मैं आचार्य सविता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में लव मैरिज के योग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रहों की स्थिति के फलस्वरूप लव मैरिज के योग, प्रेम विवाह के योग बनते हैं, और साथ के साथ मैं कुछ सार्थक उपाय भी बताऊंगी जिसको अपनाकर प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपने कुंडली में एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। ये एक जनरल प्रोडिक्शन होता है। आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के क्या स्थिति है ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली को देख के जाना जा सकता है। तो इसी के साथ चलिए जान लेते हैं कि कुंडली में प्रेम विवाह के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। कुंडली में बनने वाले प्रेम योग एक ऐसा योग है जो कुछ लोगों के लिए प्रेम रोग बन जाता है, जिसकी कोई भी दवा नहीं होती, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा शुभ योग है जो आपके जीवन में प्रेम की बहार लेकर आता है और आपके जीवन को रंगीन बना देता है। आपको दुनिया की हर चीज से प्यार होने लगता है और आप खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। यह एक अलग ऐसा एहसास है और आप प्रेम का एहसास होने पर एक अलग ही स्थिति में आ जाते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच भूल जाता है, केवल अपने प्यार के बारे में ही सोचने लगता है। प्यार एक कोमल भावना है, लेकिन क्या यह सभी को मिल पाता है या क्या सभी प्यार में सफल हो पाते हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए आज हम आपको कुंडली में बनने वाले प्रेमियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। प्रत्येक व्यक्ति का यही सपना होता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा हो जो केवल उसका हो, जो केवल उसी के बारे में सोचे, उसके बारे में जाने और उसको खुश रखने की कोशिश करे। जब वह किसी मुसीबत में हो तो उसका साथ दे, और जब खुशी का पल हो तो उसे भरपूर प्यार दे। अर्थात अपने जीवन में प्रेम की तलाश हर किसी व्यक्ति को होती है। किसी की तलाश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है तो किसी को बहुत ज्यादा प्रयास करने से भी प्रेम में सफलता नहीं मिलती है। आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें आपको प्रेम प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति न होना जैसी बातों हो सकती है? यह सब ज्योतिष के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि कुंडली में प्रेम योग ऐसी ही स्थिति के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि क्या आपका प्यार सफल होगा अथवा निष्फल होगा। क्या कुंडली में ज्योतिष के नजरिए से देखें तो अनेक ऐसे योग मिलते हैं जिसमें व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति विशेष रूप से आकर्षण महसूस होता है और यही वो आकर्षण है जो ईश्वर ने प्रदान किया है। इसी की वजह से दो लोग एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को स्वीकार करते हुए सदा के लिए एक दूसरे के बन जाते हैं। उनके लिए एक दूसरे की कमी भी मजबूती बन जाती है और वह किसी और की कोई भी बात सुनना और समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह प्यार के रंग में रंगे होते हैं। कुंडली में बनने वाले प्रेम योग उन्हें इस प्रेम पाश में बांधते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेम का एहसास कराते हैं। विशेष तौर पर हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि आपको जीवन में प्यार नसीब हो, और जैसे ही उनके जीवन में अनुकूलता का वातावरण होता है उनके जीवन में प्रेम का पदार्पण होता है और धीरे धीरे वही प्रेम पुष्पित, पल्लवित और अंकुरित होने लगता और विकसित होने लगता है और फिर उसका विस्तार हो जाता है। कल तक जो व्यक्ति अनजान था अचानक ही सबसे खास बन जाता है और यही प्रेम की खासियत होती है। किसी को यह प्यार अचानक से मिल जाता है तो किसी को समय लगता है और यह समझने में कि उसे प्यार हुआ है, कभी एक दूसरे की बातों से, कभी एक दूसरे के इशारों से, कभी अच्छा और लंबा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने से, और कभी अचानक ही किसी यात्रा के दौरान मिल जाने से आपको किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। ये आकर्षण और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। आकर्षण जहाँ केवल कुछ समय के लिए या किसी खास वजह से हो सकता है, तो प्रेम दिल की एक निश्चल भावना है जो व्यक्ति से हो जाता है और भले ही उस व्यक्ति में कितनी भी कमियां हो, लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए खास हो जाता है। फिर प्यार में वही सब कुछ, एक दूसरे से घंटों बातें करना, एक दूसरे से रूठना, नाराज होना, मनाने लगना, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाना, पार्टी करना, तोहफे लेना और अपने भविष्य के सपने सजाना, यह सभी बातें प्रेम संबंध में जाता कैसे में डूब जाते हैं। कुछ लोग जीवन में तो यह प्यार बहुत जल्दी आ जाता है और कुछ लोगों को कोशिश करने के बाद मिलना, और लेकिन कुछ लोगों को लाख
बाद भी जीवन में निरस्ता बनी रहती है और वह चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, उनके जीवन में बंजर जमीन पर प्यार का बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता और वह अपने जीवन में सुनापन, अकेलापन, उदासी महसूस करते हैं और धीरे धीरे हताश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई अपना नहीं है और इसी वजह से उनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। वैदिक ज्योतिष के अंतर विशेष ग्रह योग और उनकी दशाएं व्यक्ति के जीवन में प्रेम के फल को प्रदान करती है। कुछ विशेष दशाएं प्रेम के अंकुर को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जीवन में प्यार मिल जाता है और कुछ सदा के लिए अकेले रह जाते हैं। इसीलिए उन ग्रह योगों और कुंडली में बनने वाले प्रेम योग का अध्ययन यह बता सकता है कि आपको जीवन में प्रेम मिलेगा या नहीं, किस ग्रह की दशा होगी और आपको अपने प्रियतम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं। तो आइए जान लेते हैं कुंडली में प्रेम विवाह के कौन से योग है। प्रेम विवाह के लिए कौन से योग है, आइए जानते हैं। यदि कुंडली में बात करें और कुंडली में बनने वाले योग को समझते हैं तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सा ग्रह है जो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ बताना चाहते हैं कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में होना एक सफल प्यार की निशानी को बताता है और यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की सही स्थिति में विराजमान है तो आपको प्यार में अवश्य सफलता मिल जाएगी। चंद्रमा आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है और आपको जीवन में किसी साथी की जरूरत महसूस कराता है। ये आपके मन पर नियंत्रण रखता है जो कि प्रेम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए शुक्र के साथ चंद्रमा की स्थिति अच्छी होना प्रेम संबंधों के लिए आवश्यक होता है और इससे व्यक्ति अपने जीवन को एक दिशा देने में कामयाब हो सकता है। मंगल ग्रह ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह है और जीवन में किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप उनसे अपने दिल की बात कहें। यह साहस आपको मंगल ग्रह प्रदान करता है, वरना ऐसे प्यार का कोई फायदा नहीं कि आप अपने मन में तो प्यार करते हैं और जिनसे प्यार करते हैं उनको पता ही ना चले और आपके सामने ही कोई और उनको प्रपोज करते। इसीलिए मंगल ग्रह का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पंचम भाव हमारी भाव भंगिमा या प्रेम का भाव होता है। यह हमारी बुद्धि और विवेक का भाव भी है और यही हमारे प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी देता है। यदि आपका प्रेम भाव अर्थात पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपको जीवन में प्रेम की गंगा बहती और उसको उस गंगा में डुबकी लगाने का आपको अवश्य मौका मिलेगा। यदि पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी कमजोर स्थिति में हो अथवा पीड़ित हो अथवा उन पर पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में कई बार प्रेम आता ही नहीं और कई बार आने के बाद भी चला जाता है, उनका प्यार निष्फल हो जाता है। यह सब कुछ ग्रह जनित स्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और मंगल और पंचम भाव पंचमेश की अच्छी और शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं तो इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में प्रेम का पदार्पण होगा। उसके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक देगा जो बहुत जल्दी उसका अपना बन जाएगा और उसको इतना प्यार करेगा कि जहाँ तक काफी स्नेह महसूस करेगा और उनके साथ ही सदा जिंदगी बिताने के बारे में सोचेगा और इसी आधार पर कुंडली में प्रेम विवाह का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन सी दशाएं योग है जिससे पता चलेगा कि आपको कब प्यार मिलेगा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और मंगल से संबंधित दशाएं अनुकूल स्थिति में आती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है। इन ग्रहों के कारण ही प्रेम परवान चढ़ता है और आप किसी को दिल से चाहने लगते हैं। यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को और चंद्र देव को स्त्री संज्ञा माना गया है जबकि मंगल देव को पुरुष ग्रह की संज्ञा दी गई है। शुक्र और मंगल यदि कुंडली में एक साथ स्थित हो अथवा एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित हो या फिर एक दूसरे से किसी प्रकार संबंध बना रहे हो तब इन ग्रहों की दशाएं कुंडली में आती है तो जहाँ तक उनको प्रेम होता है उनका कोई रिश्ता शुरू होता है और वह व्यक्ति प्रेम के सागर में डुबकी लगाता है। शुक्र ग्रह अनुकूल होने पर व्यक्ति को अपने साथी के प्रति आकर्षण भी महसूस होता है और मंगल के साथ होने के कारण भोग विलास और आनंद आदि में उसकी काफी अच्छा महसूस होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हो तो उसकी दशा अंतरदशा में जातक को प्यार होता है और यदि पंचम भाव का
संबंध सप्तम भाव से बन जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक उस रिश्ते में रह सकता है और समय आने पर उस व्यक्ति से विवाह करके सारी जिंदगी उसके साथ रहने का संकल्प भी ले सकता है। यदि शुक्र ग्रह पंचम भाव में हो अथवा पंचम भाव पर उसकी दृष्टि हो तो जातक को जीवन में प्रेम मिलने की अच्छी संभावना होती है। इसके अतिरिक्त शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे के साथ ही युति संबंध में हो अथवा उनके बीच राशि परिवर्तन हो अथवा दृष्टि संबंध हो तो भी इनकी दशाएं प्यार की कोमल भावनाओं को उत्पन्न करके उन्हें आगे बढ़ाने वाली होती है। कुंडली में पंचम भाव और एकादश भावों के स्वामियों का आपस में अच्छा संबंध होना जीवन में सफलता का परिचायक होता है और जब इनकी दशाएं आती है तो व्यक्ति के जीवन में प्यार की बहार आ जाती है। इस प्रकार यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा और जातक के जीवन को प्रभावित करके उसके जीवन में प्रेम की गंगा बहाते हैं। जानते हैं कि किस कुंडली में प्रेम योग सफल नहीं होता है। वर्तमान समय में दिल टूटना सबसे दुखी कर देने वाली घटना है। एक बार को आप बीमार हो जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन यदि आपका दिल टूट जाए तो बहुत समय तक चोट लगती है और चोट दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको अंदर ही अंदर तोड़ देता है और आप जीवन की सभी जरूरतों से पीछे हट जाते हैं और कई बार तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। इसीलिए कोई नहीं चाहता कि किसी का दिल टूटे या किसी को कोई धोखा दे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस बात से भी पर्दा उठा सकता है कि कुछ ऐसी खास स्थितियां होती है जो किसी जातक की कुंडली में मौजूद होता है। कुंडली में मौजूद होता है तो प्रेम जीवन में धोखा भी प्राप्त हो सकता है और उनका दिल भी टूट सकता है। ऐसी ग्रह स्थितियों के कारण प्रेम जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है और व्यक्ति परेशान घूमता है और उसकी हालत देवदास जैसी हो जाती है और कई बार सोचने लगता है कि मेरी ही कोई गलती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। कई बार इसे सामने वाले व्यक्ति धोखा देता है, लेकिन कुंडली में ग्रह बता देते हैं कि आपका प्रेम सफल होगा अथवा असफल। जिस प्रकार शुक्र और मंगल की परिस्थिति जीवन में प्रेम और आकर्षण को बढ़ाने वाली मानी जाती है, लेकिन यदि उस पर शनि ग्रह का प्रभाव आ जाए, केतु ग्रह की स्थिति का निर्माण हो जाए तो जातक के प्रेम जीवन में समस्या आ सकती है। उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का होना, यहाँ तक कि रिश्ता टूटने की भी नौबत आ सकती है। इसके अतिरिक्त कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भी प्रेम योग का निर्माण करती है, लेकिन यदि इनके साथ शनिदेव स्थित हो जाए तो इस पर शनि ग्रह की दृष्टि हो जाए या फिर प्रेम योग को, तो ये प्रेम योग को दूषित करता है, क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ मिलना विष योग बना देता है और शुक्र के साथ शनि की स्थिति साथी से वियोग को दर्शाती है। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति अपने पसंदीदा साथी से मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है और छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी होकर रिश्ता टूट जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यह पता लग जाता है किसी जातक का विवाह प्रेम विवाह होगा अथवा पारंपरिक विवाह होगा। ग्रहों का परस्पर संयोग इस बात की ओर इशारा स्पष्ट रूप से कर देता है। विवाह योग उम्र की आपकी कौन सी ग्रहों की दशाएं चल रही है, वे भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमारे मन में यही इच्छा होती है कि यही व्यक्ति हमारा जीवन साथी बने और इस वजह से कई बार तो उनकी बात को उनके परिवार वालों द्वारा ही भी स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कई बार उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कई बार उनका भरोसा भी उठ जाता है और कई बार वे कामयाब भी हो जाते हैं। यदि ज्योतिष के आईने की बात करें तो ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां कुंडली में प्रेम विवाह की ओर इशारा करते हैं। कुंडली का सप्तम भाव लंबी चलने वाली साझेदारी और विवाह का भाव भी माना जाता है। यदि कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के मध्य आपसी संबंध बन जाए तो व्यक्ति में प्रेम विवाह करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में स्थित हो अथवा सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो भी प्रेम विवाह होना संभव हो सकता है। कुंडली में राहु और शुक्र का एक साथ उपस्थित होना, विशेष रूप से पंचम, एकादश या सप्तम भाव में होना प्रेम विवाह का एक स्पष्ट इशारा होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंगल और शुक्र का लग्न अथवा सप्तम में बैठना भी प्रेम विवाह को जन्म दे सकता है। यदि कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव बहुत अच्छे से संभला हुआ है, अर्थात उन पर किसी पाप ग्रह या अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है और उन भावों पर शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रहों की स्थिति है तथा मंगल अपने उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं तो प्रेम विवाह अवश्य हो जाता है। शुक्र और चंद्रमा
एक साथ बैठना या एक दूसरे की दृष्टि देना, एक दूसरे से राशि परिवर्तन में होना प्रेम विवाह के योग बनाता है। इसके अतिरिक्त प्रेम का मुख्य कारक शुक्र होने के कारण यदि शुक्र ग्रह का संबंध जातक की कुंडली में उसके लगन भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव अथवा एकादश भाव में हो जाए तो व्यक्ति प्रेम की भावना से युक्त होता है और प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होता है। कुंडली में पंचम भाव का संबंध यदि नवम भाव से हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है और यह माना जाता है कि इन दोनों व्यक्तियों के मध्य पूर्व जन्म से प्रेम ऋण बकाया होने के कारण यह वर्तमान जीवन में प्रेमी प्रेमिका बन कर जन्म लेते हैं और ये एक दूसरे से प्रेम विवाह करके सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुंडली में लगन भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव पर शुक्र, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव जातक को प्रेम विवाह की दिशा में लेकर जाता है। वर्तमान समय राहु और शुक्र की स्थिति के कारण भी अनेक प्रेम विवाह होते हुए देखे गए हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि राहु के तीनों नक्षत्र काम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं और शुक्र के साथ स्थित होकर वह प्रेम के लिए जातक को कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और मंगल की युति आकर्षण के बाद प्रेम को बढ़ाती है। जहाँ मंगल ऊर्जा देता है वही शुक्र प्यार की भावना को बढ़ाता है। इस प्रकार जातक और जातिका एक दूसरे से परस्पर शारीरिक आकर्षण में बंधकर प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यदि कुंडली में लगन भाव के स्वामी अर्थात लगन का संबंध पंचम भाव से हो और पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से संबंध बनाया हो तो प्रेम विवाह होने की अच्छी संभावना है। वह काफी लंबे समय तक चलेगी भी। यदि शुक्र और मंगल की युति शुक्र की राशि में हो तो प्रेम विवाह संभव हो सकता है। यदि शुक्र व चंद्रमा पंचमेश व सप्तमेश होकर एक दूसरे के भाव में स्थित हो और लगन से संबंध बनाए तो लगन और त्रिकोण के भाव का संबंध होने पर भी प्रेम विवाह हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी लगन भाव के स्वामी से अधिक बलशाली हो और वह शुभ ग्रह के नवांश में भी स्थित हो तो जातक जिससे प्रेम विवाह करता है वह स्वयं से उच्च कुल के व्यक्ति होते हैं। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में हो और यदि वह अस्त है अथवा नवांश कुंडली में भी नीच की राशि में स्थित है तो भी देखा गया जाता है कि व्यक्ति अपने कुल से निम्न कुल में विवाह करता है। यदि कुंडली में सप्तमेश और पंचमेश एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित है तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी यदि पंचम भाव, एकादश भाव, लगन भाव और सप्तम भाव में युति कर रहे हैं तो भी प्रेम संबंध को मजबूती देते हैं और प्रेम विवाह की स्थिति बन जाती है। यह स्थिति जातक की प्रेम विवाह को लंबे समय तक चलाती है। यदि शुक्र पंचम भाव को देख रहा हो अथवा चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा प्यार चुपके शुरू होता है और फिर धीरे धीरे परवान चढ़ता है। पंचम भाव प्रेम और भावनाओं का भाव है। एकादश भाव महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है। यदि पंचमेश और एकादश का एक साथ कुंडली में संयुक्त हो तो ये प्रबल प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यदि राहु का संबंध पंचम या सप्तम से हो अथवा शुक्र से संयुक्त हो तो ये प्रेम विवाह की स्थिति का निर्माण करता है। ऐसा विवाह अंतरजातीय विवाह हो सकता है। यदि पंचम अथवा सप्तम भाव में स्व राशि का मंगल शुक्र के साथ स्थित हो तो प्रेम को विवाह के रूप में बदलने में मदद करता है, लेकिन विवाह के बाद ज्यादा लंबे समय तक एक साथ देने में समस्या पैदा होती है। अब जानते हैं कुंडली में प्रेम विवाह में असफलता के कौन से योग कारण है। कुंडली में प्रेम होना और उसका सफल न होना सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। इसके अतिरिक्त कई बार जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप विवाह तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनके साथ निभा नहीं पाते और समस्या आती है, तब आपको यह ज्यादा कष्ट देता है। आइए जानते हैं कि कौन सी स्थिति है जिसके कारण प्रेम में बाधाएं आती है और प्रेम विवाह असफल हो जाता है। यदि कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो लेकिन शुक्र ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो अथवा प्रबल पाप कर्तरी योग में स्थित हो तो प्रेम विवाह होने की संभावनाएं आ जाती है अथवा विवाह होने के उपरांत भी विवाह चलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई भी प्रेम विवाह का योग कुंडली में बना हुआ है लेकिन सप्तम भाव पाप कर्तरी योग अथवा अशुभ ग्रहों की दृष्टि या संबंध से युक्त हो तो प्रेम विवाह में अत्यधिक समस्या आती है और विवाह बड़े विलंब से होता है। विवाह होने के बाद भी जातक जातिका को उस विवाह को चलाने
होने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। यदि जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर नीच राशि में चला जाए तो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्रेम संबंधों में धोखा अथवा समस्या होती है और प्रेम विवाह नहीं हो पाता। यदि कुंडली में अन्य योगों के कारण प्रेम विवाह संभव हो भी जाए तो जातक को जीवन साथी से सुख नहीं मिलता है। किसी जातक कुंडली में शुक्र ग्रह अर्थात प्रेम का कारक ग्रह कुंडली में लगन भाव और छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में हो तो प्रेम की संभावनाएं तो हो जाती है, लेकिन प्रेम विवाह नहीं हो पाता। यदि कुंडली में यदि किसी कारणवश प्रेम हो भी जाए तो प्रेम विवाह के बाद भी समस्याएं बनी ही रहती है। यदि कुंडली में सप्तम भाव में उच्च राशि का शुक्र स्थित हो अथवा शुक्र के साथ राहु स्थित हो तो जातक प्रेम विवाह कर लेता है, लेकिन इसके बाद विवाहेतर संबंधों के कारण इनका विवाह असफल हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव में बैठ जाए और उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तथा शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं हो, अच्छा संबंध ना हो, लव लाइफ में बाधा आती है अर्थात प्रेम संबंध टूट जाते हैं और उन्हें जीवन में अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ती है। यदि कुंडली में एकादश भाव अर्थात इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में पाप ग्रह मजबूत स्थिति में विराजमान हो तो भी प्रेम विवाह होने में समस्याएं आती है और प्रेमी सदैव के लिए नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त यदि लड़का और लड़की के मध्य परस्पर कुंडली देखने पर किसी एक की कुंडली में राहु स्थिर राशि में दूसरे का शुक्र स्थिर हो तो विवाह विच्छेद होने अथवा यौन रोग के कारण विवाह विच्छेद होने के योग भी बन जाते हैं। इस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र के मदद से ऐसे ग्रहों की स्थिति के आधार पर इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम होगा और किस व्यक्ति के जीवन में प्रेम के लिए तरसना पड़ेगा, किसी का प्रेम विवाह सफल होगा और किसका प्रेम विवाह नहीं, इसमें समस्या आएंगी। वास्तव में ये कहा जाए तो हर किसी को प्यार नहीं मिल सकता, खुशनसीब है जिनको ये सुख मिलता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि कुंडली में प्रेम विवाह को मजबूत बनाने के लिए कौन से उपाय हमको करने चाहिए जिससे हमारे प्रेम में जीवन में मजबूती आए। में प्रेम योग कमजोर है या आपके प्रेम विवाह में समस्या आ रही है या फिर आप उन्हें प्यार करते हैं उनसे आप नहीं बनती, आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिनसे आपके मध्य प्रेम में वृद्धि हो जाए और आपका प्रेम विवाह सफल हो जाए। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की इसके लिए आपको कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको शुक्र ग्रह को कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह उसका दान करना होगा और मंत्र शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौमसा शुक्राय नमः मंत्र का प्रत्येक शुक्रवार के दिन 108 मंत्र का जाप करना होगा। उनमें प्रेम की वृद्धि के लिए आप रोज क्वार्ट्स स्टोन की अंगूठी, ब्रेसलेट या पेंडेंट भी धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी को जानकर उसको मजबूत करने से भी आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी को भी मजबूती देने से आपका प्रेम विवाह सफल हो सकता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती के मध्य कलावे से गठबंधन करा के शीघ्र विवाह की कामना करें तो मनपसंद आपको जीवन साथी अवश्य मिल जाएगा। कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। राधा कृष्ण की उपासना करने से भी प्रेम संबंध में मजबूती आती है। इसके अतिरिक्त किसी विद्वान ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाकर आप पंचम भाव के स्वामी को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।